यहाँ पर हम बात करें जैसे कि क्या है, उच्च तकनीकी शिक्षा पोर्टल राजस्थान सरकार यानी हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान सरकार। तो st rajasthan.gov.in, यहाँ पर उच्च शिक्षा के अंतर्गत डीसी कॉलेज शिक्षा विभाग है। तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत dt आ जाता है हमारा। फिर हम देखें यहाँ पर जैसे कि dt तकनीकी शिक्षा निदेशालय आ जाता है। यह पोर्टल मूल रूप से नागरिकों को राज्य के विश्वविद्यालय और तकनीकी शिक्षा पाठ्यक्रमों के अंतर्गत विभिन्न उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन करने में मदद करता है। यह पोर्टल छात्रों को विभिन्न सरकारी छात्रवृत्तियों के लिए आवेदन करने में मदद करता है। फिर हम देखें IIT द्वारा मुफ्त पाठ्यक्रम की बात करें। IIT द्वारा जो मुफ्त पाठ्यक्रम चलाया जाता है, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहेंस लर्निंग यानी NPTEL मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD के द्वारा प्रायोजित एक प्रोजेक्ट है, जिसके तहत इंजीनियरिंग, विज्ञान प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, मानविकी में ऑनलाइन वेब और वीडियो पाठ्यक्रमों के माध्यम से ई लर्निंग की जाती है। यह 7 IIT और ISC बेंगलोर द्वारा की गई एक संयुक्त पहल है। अन्य चयनित प्रमुख संस्थान जैसे कि एसोसिएट पार्टनर इंस्टीट्यूट के रूप में कार्य करते हैं। NPTEL एक पाठ्यक्रम निर्माण कार्य है यानी कैरिकुलम बिल्डिंग एक्सरसाइज, और यह अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और प्रमुख सहयोगी विश्वविद्यालयों के सिलेबस पर आधारित है। विज्ञान और इंजीनियरिंग कॉलेजों के लिए ई लर्निंग सामग्री प्रदान करने का कार्य करती है। इसे स्नातक पूर्व अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स प्रदान करने वाले संस्थानों के छात्रों और फैकल्टी को ध्यान में रखते हुए वीडियो वेब आधारित यानी ई कोर्स विकसित किए गए हैं। पाठ्यक्रम की सूची देखने के लिए ऑनलाइन रजिस्टर करने के लिए nptel.ac.in course.php पर हमें जाना होगा। नेक्स्ट हम देखें स्वयं पोर्टल। जो स्वयं पोर्टल क्या है? स्वयं पोर्टल प्लेटफॉर्म मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा निदेशालय यानी AICTE द्वारा स्कूल, अंडर ग्रेजुएट, स्नातकोत्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएट, इंजीनियरिंग, कानून एवं अन्य व्यवसायिक कोर्सों को कवर करने के लिए विकसित किया गया है। स्वयं भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया यह कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य शिक्षा नीति के 3 प्रमुख सिद्धांत अर्थात एसिस, बराबरी यानी इक्वलिटी और गुणवत्ता को हासिल करने के लिए बनाया गया है। इसका प्रयास समाज के सभी वर्गों के लोगों को उत्तम शैक्षणिक संस्थान का इस्तेमाल करके अच्छी से अच्छी शिक्षा देना है। स्वयं पर आयोजित पाठ्यक्रम की सामग्री 4 तरह की होती है। वीडियो व लेक्चर होते हैं, विशेष रूप से तैयार रीडिंग सामग्री जिसे डाउनलोड या प्रिंट किया जा सकता है। परीक्षा क्वेश्चन के माध्यम से आत्म मूल्यांकन परीक्षण होता है और संदेह का समाधान करने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। स्वयं के माध्यम से दिए गए पाठ्यक्रम शिक्षार्थियों के लिए मुफ्त उपलब्ध है। हालांकि प्रमाण पत्र चाहने वाले छात्रों के लिए पंजीकृत करना होता है। ऐसे छात्रों को थोड़ा शुल्क देकर उसके पाठ्यक्रम के समापन का प्रमाण पत्र दे दिया जाता है। नेक्स्ट हम देखें MOC का पूरा नाम है यहाँ पर MOOC। फिर राजस्थान ई ज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है? MOOC के क्या उदाहरण है यहाँ पर? ओपन रिसोर्स यानी क्लाउड बेस्ड स्टोरेज की बात करें हम। क्लाउड बेस्ड स्टोरेज क्या होता है? क्लाउड बेस्ड स्टोरेज एक सेवा आधारित यानी सर्विस मॉडल है, जिसमें डेटा का प्रबंधन एवं रखरखाव किया जाता है। डेटा का रिमोट तौर पर बैकअप किया जाता है और उपयोगकर्ता के द्वारा प्राप्त इंटरनेट के जरिए उपलब्ध जो भी चीजें हैं, प्राप्त इंटरनेट के जरिए उपलब्ध जरूरी चीजें कराई जाती हैं। क्लाउड स्टोरेज प्रदाता डेटा को उपलब्ध है और सुलभ रखने के लिए भौतिक पर्यावरण को सुरक्षित और चालू हालात में रखने के लिए जिम्मेदार है। संगठन में लोग अपने डेटा को स्टोर करने के लिए प्रदाताओं से भंडारण क्षमता खरीदते और लीज पर लेते हैं। राजस्थान ई वॉल्ट की बात करें, राजस्थान ई वॉल्ट को डिजिटल दस्तावेज प्रबंधक भी कहा जाता है और यह पोर्टल आधिकारिक दस्तावेज या प्रमाण पत्रों के डिजिटल सत्यापन की सुरक्षा देता है, इसलिए कागजी कार्यवाही की आवश्यकता को कम करता है। ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर ग्रेजुएशन मार्कशीट तक सभी प्रकार के दस्तावेज प्रमाण पत्र ई वॉल्ट में अपलोड किए जा सकते हैं। इसके अलावा आप अपने दस्तावेज को किसी भी समय कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, बस आपको ई वॉल्ट खाते में लॉगिन करना है। ई वॉल्ट से जुड़े इन पेपरलेस लाभों के अलावा आपको ई साइन के अतिरिक्त सुविधा मिलती है। ई साइन का उपयोग करके सभी दस्तावेजों को आसानी से हस्ताक्षरित
किया जा सकता है। यह आपके दस्तावेज को डिजिटल रूप से सत्यापित करने का सुविधाजनक तरीका है। लॉगिन बनाने और आज से ही सेवाओं का उपयोग शुरू करने के लिए आप evault.rajasthan.gov वेबसाइट पर जा सकते हैं। नेक्स्ट हम देखें यहाँ पर जैसे कि गूगल ड्राइव या वन ड्राइव। गूगल ड्राइव और वन ड्राइव में क्या होता है? गूगल ड्राइव में क्लाउड स्टोरेज के साथ साथ ऑफिस टूल का पूरा सेट जुड़ा होता है। आप एक वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट एप्लीकेशन और प्रेजेंटेशन बिल्डर सहित इन सेवाओं के साथ सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपके पास पहले से गूगल खाता है तो आप आसानी से गूगल ड्राइव तक पहुंच सकते हैं। आपको बस drive.google.com पर जाना है और इसमें सेवा को सक्षम करना है। गूगल ड्राइव को आपको निःशुल्क एक सीमित स्टोरेज मिलता है और जहां आप अपने फोटो, वीडियो, दस्तावेज, फोटोशॉप फाइलें संग्रहित कर सकते हैं, यानी कि स्टोरेज कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव की बात करें, वन ड्राइव माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड स्टोरेज सॉल्यूशन है जो विंडोज 8 और 10 का उपयोग करते हैं। इसके ऑपरेटिंग सिस्टम में वन ड्राइव निहित होता है और यहाँ फाइलें एक्सप्लोरर और आपके कंप्यूटर के हार्ड ड्राइव पर सभी फाइलों के साथ में दिखाई देता है। हालांकि कोई भी इनका इस्तेमाल कर सकता है। लेटेस्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डेस्कटॉप ऐप डाउनलोड करके वन ड्राइव एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज फोन और एक्सबॉक्स ऐप द्वारा इसका इस्तेमाल किया जाता है या उपयोग किया जाता है। डिजास्टर रिकवरी, अगर आपके पास अपना लैपटॉप या डेस्कटॉप है तो आपके पास अपने डेटा को बैकअप करने की योजना होनी चाहिए। आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप क्रैश होने की स्थिति में आपका डेटा लॉस हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में अगर आपको डेटा बैकअप क्लाउड स्टोरेज पर दिया हुआ है या किया हुआ है तो इंटरनेट का इस्तेमाल करके आप अपने डेटा को रिकवर कर सकते हैं। evault का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्लाउड स्टोरेज, बेस्ट स्टोरेज समाधान के मुख्य उदाहरण हम देख सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट हम देखें जॉब सर्च एंड रजिस्ट्रेशन। नौकरी मिलने से पहले प्राय नौकरी हेतु साक्षात्कार की आवश्यकता होती है। सबसे उसमें सफल होने पर अपॉइंटमेंट मिल जाती है। आवश्यकता और योग्यता के आधार पर कोई व्यक्ति सरकारी या निजी क्षेत्र में नौकरी दे सकता है। नौकरी के लिए पहला कदम एक प्रोफेशनल रिज्यूम तैयार करना होता है। इसके बाद ऑनलाइन जॉब पोर्टल पर उपयुक्त नौकरी के लिए रजिस्टर कर आवेदन कर सकता है। आवेदन करते समय जरूरी योग्यता और एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स रिज्यूम के साथ सबमिट करना होता है। नेक्स्ट हम देखें रोजगार विभाग, राजस्थान सरकार की बात करें हम। रोजगार विभाग ने राज्य के बेरोजगार युवाओं को सूचना और सेवाएं देने के उद्देश्य से आजीविका पोर्टल की शुरुआत की है। इस पोर्टल पर बेरोजगार युवकों व अन्य हितधारकों के द्वारा इसके माध्यम से देखा जा सकता है कि www.employment.livelihood.rajasthan.gov.in। तो पोर्टल पर राज्य के नागरिक जिनको नौकरी की जरूरत है स्वयं को रजिस्टर कर सकते हैं। रिक्तियां होने पर आवेदन कर सकता है। इसमें नियोक्ता के पास टैलेंट पूल उपलब्ध हो सकता है। संबंधित राज्य के विभाग समय समय पर आर्थिक रूप से कमजोर सामाजिक वर्गों के लिए रोजगार मेलों का संचालन करते हैं और यह पोर्टल बेरोजगारी भत्ते का वितरण और विभिन्न पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण सुविधाओं के लिए व्यावसायिक मार्गदर्शन प्रदान करने में मदद करता है। फिर निजी नौकरी वेबसाइट और लोकप्रिय की बात करें, प्राइवेट जॉब वेबसाइट इन पॉपुलर नौकरी.com। नौकरी.com देश की सबसे बड़ी ऑनलाइन जॉब पोर्टल में से एक है जो आईटी, मार्केटिंग, सेल्स, केमिकल, मेडिकल, हेल्थ एंड फार्मा जैसे सभी संभावित क्षेत्रों में क्लाइंट्स और कंपनियों का बड़ा नेटवर्क प्रदान करता है। नौकरी.com पहली बार 1997 में अस्तित्व में आई थी और अब इसे अग्रणी नौकरी साइट होने के रूप में मान्यता प्राप्त है। ये वेबसाइट अपने पंजीकृत उपभोक्ताओं को रोजगार के अवसर भेजने के लिए जॉब मैसेंजर की सुविधा देता है। फिर है monster.com। यह एक और लोकप्रिय जॉब वेबसाइट है जिसमें नौकरी प्रदाताओं, नौकरी चाहने वालों का व्यापक नेटवर्क है। यह एम्प्लॉय व जॉब सीकर के लिए सभी क्षेत्र के व्यापक संभावनाएं प्रदान करता है। इसे हम बोलते हैं monster.com। यहाँ पर हम देखें जैसे कि timesjob.com। timesjob.com में क्या होता है? यह साइट टाइम्स समूह की एक सहायक कंपनी है। तेजी से भारत की शीर्ष नौकरी साइटों में से एक बन रही है और यह नौकरी चाहने वाले और नौकरी प्रदाता के सभी क्षेत्रों में शानदार अवसर प्रदान करती है। इसमें जॉब सीकर अपने वर्क पोर्टफोलियो और वर्क सैंपल्स होने वाले एम्प्लॉय के साथ शेयर कर सकते हैं। फिर
दूसरा है नेशनल कैरियर सर्विसेज यानी एनसीएस पोर्टल। नेशनल कैरियर सर्विसेज राष्ट्रीय कैरियर सर्विसेज प्रोजेक्ट श्रम और रोजगार मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा की गई एक पहल है, जिसका उद्देश्य क्विक एवं एफिशिएंट कैरियर संबंधी सेवाएं प्रदान करना है। यह नियोक्ता एम्प्लॉय को सही कौशल प्रदान करने और रोजगार की सूचना यानी एम्प्लॉय जनरेशन के उद्देश्य से शुरू किया गया है। इसकी वेबसाइट है www.ncs.gov.in। नेक्स्ट हम देखें, नवीनतम सर्वेक्षण के अनुसार नौकरी चाहने वालों में 86% अपने मोबाइल पर नौकरी की खोज शुरू करते हैं। ऐसे नियोक्ता जिनकी वेबसाइट मोबाइल अनुकूल है वे लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि नौकरी चाहने वाले उन कैरियर साइटों को पसंद करते हैं वन क्लिक अप्लाई की सुविधा देती है। नेक्स्ट हम देखें, रोजगार विभाग की वेबसाइट का कार्य क्या है और निजी नौकरी साइट्स के उदाहरण कौन कौन से हैं। नेक्स्ट हम देखें, ऑनलाइन आवेदन जमा करना। ऑनलाइन आवेदन जमा करना। ऑनलाइन आवेदन जमा करने में क्या करता है, राजस्थान सरकार एक ही स्थान पर विभिन्न प्रकार की सब्सिडी पंजीकरण की सूचना प्रदान करना उनके लिए आवेदन करने के लिए एक अनूठी पहल है। इसे राजस्थान सरकार पोर्टल के माध्यम से उपयोग किया जाता है, जैसे कि rajasthan.gov.in पोर्टल खोल सकते हैं। फिर हॉरिजेंटल मेन्यू पर सर्विसेज लिंक पर क्लिक करें और फिर विभिन्न विभागों के आवेदन जमा कर सकते हैं और यह रिलीवेंट इंफॉर्मेशन प्राप्त करें, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखें, हालांकि विभिन्न सरकारी विभागों में भर्ती के लिए अलग अलग पोर्टल लॉन्च किए गए हैं, जो आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन करने, आवेदन शुल्क का भुगतान करने और परीक्षा संबंधी संसाधन को डाउनलोड करने और सभी प्रासंगिक जानकारी एक ही स्थान पर प्रदान करते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग की बात करें, आरपीएससी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, यह पोर्टल उम्मीदवारों को राज्य सरकार की विभिन्न रिक्तियों के लिए आवेदन भरने में सहायता करता है। आगे उनकी परीक्षा परिणाम और बाद में चयन प्रक्रिया को ट्रैक करता है। तो यहाँ पर rpsc.rajasthan.gov.in पर यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। आरपीएससी ऑनलाइन पोर्टल किसी भी सरकारी रिक्तियों की कुशल और सुरक्षित प्रबंधन के लिए विकसित किया गया है। ऑनलाइन सिस्टम उम्मीदवार के आवेदन के हर चरण को ट्रैक करता है, उन्हें स्टेटस दिखाता है। ये पोर्टल उम्मीदवार को समय समय पर एसएमएस भेजकर उन्हें लगातार अपडेट करते रहते हैं। उम्मीदवार अपने आवेदन के प्रिंट आउट ले सकते हैं और वे पोर्टल पर एक पीडीएफ रिसिप्ट भी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखें, राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालय सेवा चयन बोर्ड, राजस्थान सबॉर्डिनेट एंड मिनिस्ट्रियल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। तो बोर्ड को संबंधित भर्ती नियमों के अनुसार लिखित परीक्षाएं, व्यावसायिक परीक्षाएं और व्यक्तिगत साक्षात्कार आयोजित करने के समर्थ, सक्षम और उच्च कुशलता युक्त व्यक्तियों की भर्ती करने के उद्देश्य से बनाया गया है। RSMSSB एक ऐसा पोर्टल है शुरू किया गया जहां नागरिक पोस्ट किए गए विभिन्न पदों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। संबंधित पोस्ट के लिए पिछली प्रश्न पत्र भी देख सकते हैं। डिजिटल हस्ताक्षर की बात करें, डिजिटल हस्ताक्षर क्या होता है। जिस प्रकार आजकल संगठन कागजी कार्यवाही में स्याही से हस्ताक्षर और स्टैम्प से दूर हो रहे हैं, ऐसे में डिजिटल सिग्नेचर की जरूरत हो रही है। डिजिटल सिग्नेचर को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के रूप में भी जाना जाता है और एक डिजिटल सिग्नेचर के रूप में डिजिटल दस्तावेजों को प्रमाणित कर स्वीकृति प्रदान की जा सकती है। डिजिटल हस्ताक्षर की बात करें, जैसे डिजिटल हस्ताक्षर की बात करें, डिजिटल हस्ताक्षर मूल और अनमॉडिफाइड और मॉडिफाइड दस्तावेजों को साबित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डिजिटल हस्ताक्षर पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स, ईमेल संदेश, वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ इस्तेमाल किया जाता है। डिजिटल हस्ताक्षर ई कॉमर्स, सॉफ्टवेयर वितरण और वित्तीय लेन देन और ऐसी अन्य परिस्थितियों में उपयोग किया जाता है जहां धोखाधड़ी से बचने की जरूरत होती है।
वहां पर हम डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट हम देखें, किसी भी दस्तावेज पर डिजिटल हस्ताक्षर के लिए आपके पास एक डिजिटल यूनिक आईडी होनी चाहिए। यह यूनिक आईडी विभिन्न प्रमाणन संस्थान यानी सर्टिफिकेशन अथॉरिटी जैसे कि वेरीसाइन, इकोसाइन से प्राप्त किया जाता है। एक डिजिटल आईडी होने के बाद आप ऐसे प्रोग्राम के साथ पंजीकृत कर सकते हैं जो डिजिटल हस्ताक्षर को सपोर्ट करते हैं, जैसे कि एडोब, एक्रोबेट और माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। उसके बाद आप अपने डिजिटल हस्ताक्षर को दस्तावेज में जोड़ने के लिए प्रोग्राम को साइन सुविधा का इस्तेमाल कर सकते हैं। डिजिटल हस्ताक्षर डेटा का एक छोटा खंड है जो आपको हस्ताक्षरित या दस्तावेजों में संलग्न होता है। यह आपके डिजिटल आईडी को बनाया जाता है जिसमें प्राइवेट और पब्लिक की शामिल होती है। प्राइवेट की दस्तावेज में हस्ताक्षर करते समय इस्तेमाल की होती है, जबकि पब्लिक की को फाइल के साथ भेजा जाता है। पब्लिक की में इनक्रिप्टेड कोड होता है जिसे हैश भी कहा जाता है और यह आपकी डिजिटल पहचान को सत्यापित करता है। किसी भी डॉक्यूमेंट्स या फाइल में डिजिटल हस्ताक्षर कुछ चरणों का प्लान करके सत्यापित किए जा सकते हैं, जैसे कि अलग अलग एप्लीकेशन पीडीएफ आउटलुक के लिए अलग अलग होती है। फिर हम देखते हैं राज ई साइन यानी राजस्थान ई साइन। राजस्थान सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत राज ई साइन की वैध डिजिटल हस्ताक्षर के रूप में अधिकृत किया गया है। राज ई साइन एक ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर सेवा है जिसे सरकारी एप्लीकेशन के द्वारा एकीकृत इंटीग्रेट किया जाता है। यह सभी आधार यूआईडी धारक नागरिकों को दस्तावेज को डिजिटल हस्ताक्षर करने की सुविधा मिल सकती है और सभी सरकारी अधिकारियों को कार्य करने और दस्तावेज को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रमाणित करने की अधिकृत करने की सुविधा मिल सके। आसान और सुरक्षित यानी सिंपल एंड सिक्योर। कभी भी जानकारी को डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित करने के लिए आसान और सुरक्षित उपाय है। कानूनी तौर पर मान्य हस्ताक्षर की सुविधा। राज्य ई साइन प्रक्रिया में हस्ताक्षर की सहमति डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र जारी करने का अनुरोध। डिजिटल हस्ताक्षर निर्माण और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र की स्वीकृति शामिल है। लचीला एवं लागू करने में आसान, फ्लेक्सिबल एंड इजी टू इम्प्लीमेंट। राज्य ई साइन आधार और भामाशाह का इस्तेमाल करके कॉन्फ़िगर किया जाता है और साथ ही पहचान सत्यापित करने के लिए इस्तेमाल किए गए आधार आईडी को रिकॉर्ड करता है। राज्य ई साइन राज्य के प्रत्येक आधार धारित निवासी को कानूनी रूप से वैध इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर सेवा तक आसान पहुंच प्रदान करता है। सुरक्षित ऑनलाइन सेवा द्वारा ई साइन सेवा ई गवर्नेंस के अनुपालन में इलेक्ट्रॉनिक प्रमाण पत्र ढांचे द्वारा संचालित किया जाता है। राजस्थान फ्रेमवर्क प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित दस्तावेज एक पूर्ण दस्तावेज और मेटा डेटा के रूप में उपयोग के लिए उपलब्ध होता है। राजस्थान के निवासियों के लिए राज्य ई साइन ई वॉल्ट के द्वारा एकीकृत किया जाता है। राज्य ई वॉल्ट पर पंजीकृत प्रत्येक नागरिक को इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर की सुविधा देता है। हर नागरिक को राज्य ई वॉल्ट पर पंजीकृत करेगा उसे अपने निजी और आधिकारिक इस्तेमाल के लिए जीबी मेमोरी उपलब्ध कराई जाएगी और नागरिकों को अकाउंट में इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर पेपर भी मिलेगा जिसका उपयोग किसी भी दस्तावेज पर इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के लिए किया जा सकता है। अब कुछ हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं, जैसे यहाँ पर तो यहाँ पर हम देखें जैसे कि इनमें से कौन सा ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है। तो ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है यहाँ पर जैसे कि फ्लिपकार्ट ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है। MOOC का पूरा नाम क्या है? MOOC का पूरा नाम है मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स। फेसबुक साइट का एक उदाहरण है। फेसबुक कौन सी साइट का उदाहरण है यहाँ पर? ये सोशल नेटवर्किंग का उदाहरण है। कुछ बेचने और खरीदने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली वेबसाइट किस श्रेणी में रखी जाती है? तो ये वेबसाइट रखी जाती है यहाँ पर ई कॉमर्स वेबसाइट पर रखी जाती है। जॉब सर्च वेबसाइट का एक उदाहरण है, ये है naukri.com, एक जॉब सर्च वेबसाइट का उदाहरण है। ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण क्या है यहाँ पर? ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण हम देखें जैसे कि ई बाजार ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है। राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया गया क्लाउड बेस्ड स्टोरेज कौन सा है? तो क्लाउड बेस्ड स्टोरेज राजस्थान सरकार का है राजस्थान ई वॉल्ट। माइक्रो ब्लॉगिंग का निम्न में से कौन सा एक उदाहरण है? माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है यहाँ पर वो है ट्विटर, माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है। क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म
का उदाहरण कौन सा है? क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का उदाहरण है, जैसे कि गूगल ड्राइव है, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव है, ड्रॉप बॉक्स है। और ऑनलाइन शॉपिंग किस प्रकार के लेन देन का उदाहरण है? ऑनलाइन शॉपिंग में B2C यानी कि बिजनेस टू कस्टमर लेन देन का उदाहरण है।